नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्रा, वार्ड संख्या 35 से आप सबों को दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामना व हार्दिक बधाई। सर, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच? मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो प्राइम अहम मुद्दा है वो मुद्दा जल का है। हमारे भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि स्थानीय रेंटल फ्लैट, जनता फ्लैट, विकट सेक्शन इलाके में जो पानी की व्यवस्था है टंकी की, वो ख़राब होने के कगार पर हो गई है। यदि मैं वार्ड पार्षद बन पाता हूँ तो उस टंकी को पुनः नई स्थापित करके वहाँ की जनता के बीच नई पेयजल, नई टंकी से अच्छा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का हर संभव कोशिश करूँगा। ये प्राइम मुद्दा है। इसके अलावा हमारे वार्ड के अंतर्गत आने वाली पीसी कॉलोनी के एरिया में जो भी सड़क हैं वो सारे जर्जर हो चुके हैं। उस सड़क को रिपेयर करवा के और उसमें जो जल जमाव हो जाती है, वाटर लॉगिंग, उसको दूर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। इसके अलावा हमारे वार्ड में जो बच्चे रहते हैं, बच्चे हैं, अपार्टमेंट के हों या घर के हों या जहाँ के भी बच्चे हों, उनके शारीरिक विकास के लिए खेलने का अच्छा उचित मैदान नहीं है। तो हमारी ये प्राइम कोशिश रहेगी कि हमारे वार्ड के अंतर्गत जो भी स्कूल हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उसके जो फील्ड शाम में बंद रहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कह के उस फील्ड को शाम में खुलवा के उसमें हमारे अपने बच्चों को भेज के खेलने कूदने की व्यवस्था की जाएगी, जाकि तक कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। ये जो खेलने से बच्चों की शारीरिक विकास होगी ताकि वो उनके बौद्धिक विकास हो सके। ये मेन मुद्दा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट से जो आती है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी फर्स्ट प्राथमिकता है रेंटल फ्लैट का टंकी को ठीक करवाना। सर, शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहिए? शिक्षा तो बहुत ही उपयोगी मुद्दा है। शिक्षा तो हमारे बिहार सरकार से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है। हमारे वार्ड में गवर्नमेंट का स्कूल बहुत ही नॉमिनल 1, 2, 3 ही होंगे, तो इसको डेवलप किया जाएगा और गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा देने की हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो डे बाय डे तो बढ़ ही रहे हैं, तो उसको भी हम लोग चाहते हैं कि इम्प्रूव कर सके। स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य कहने का तो हमारे वार्ड में अनगिनत हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, यहाँ तक कि मेदांता भी हमारे वार्ड के बॉर्डर पे है, तो हॉस्पिटल का तो कहना ही है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल 1, 2, 3 है। तो हम चाहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से कह के अपना अपील करके, रिक्वेस्ट करके हमारे वार्ड के अंतर्गत जो क्षेत्र खाली स्कूल है या कोई भी जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करके एक जो होता है PCS, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इस्टेब्लिश करेंगे और उसको कंटिन्यू ढंग से रन करवाने की कोशिश करेंगे। आपके वार्ड में एक मंडी भी आता है, क्या वहाँ पे स्वस्थ रहता है, साफ सुथरा रहता है वो? हमारे वार्ड के अंदर का सब्जी मंडी है, राजनगर पुल के नीचे में सब्जी मंडी है। वो मंडी बहुत ही साफ सुथरा और वहाँ का रेट बहुत ही फेयर और वो मेंटेन्ड है। लेकिन यदि हम व्यवस्था है क्या? नहीं, दुर्भाग्य से वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और हमारा वार्ड जो कंकड़बाग मेन रोड पर स्थित है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं भी गवर्नमेंट का शौचालय वहाँ पे स्टेबल नहीं है। हमारे ये भी अहम मुद्दा है कि गवर्नमेंट का शौचालय का व्यवस्था किया जाए ताकि लोग वहाँ पर जाके फायदा उठा सके। जयप्रभा हॉस्पिटल और विकलांग भवन के सामने झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो मेन रोड पे जी नहीं करते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जी। वो जो झुग्गी झोपड़ी है वो हमारे वार्ड का अंदर में आती है। ये 5 से 10% पब्लिक वहाँ पॉपुलेशन वहाँ के हैं। हमारी ये बहुत ही पुरजोर कोशिश रहेगी कि वहाँ के बासिंदा को इंदिरा आवास या अम्बेडकर आवास के अंतर्गत जगह अलॉट करवा के या सरकार से लेके उसको आवंटित करके भवन बनवा के उनको वहाँ से विस्थापित किया जाए। हमारी ये भी प्राथमिकता रहेगी, यदि मैं वार्ड पार्षद बनता हूँ तो जो हम लोग टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, नगर निगम टैक्स लेती है पब्लिक से, उसमें एक टैक्स है, कॉलम में कचरा प्रबंधन टैक्स शुल्क लगता है 100 रुपया। तो हमारी ये भरपूर कोशिश रहेगी इस 100 रुपीज़ को इरेज करवाने का, ताकि पब्लिक से कुछ राहत मिल सके। दूसरी बात है ये नवयुवकों को रोज़गार देने की। आए दिन हमारे वार्ड में या सभी जगह 18 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे या बच्चियाँ होती हैं, उनको जीवन यापन के लिए या कुछ पॉकेट खर्च के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो उनको हम लोग बताएंगे, कैसे कुछ गाइड करेंगे ताकि उनकी कुछ इनकम हो सके और कुछ वो एम्प्लॉयमेंट या वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके या कुछ कहीं नौकरी कर सके। तो इस पर भी हम लोग बहुत ध्यान देने वाले हैं कि उनके स्वरोजगार हो या कुछ कमाई का साधन अच्छा हो सके। तीसरी बात है कि हमारे वार्ड में जैसे लोग इन करें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जगह स्ट्रीट लाइट हो, CCTV कैमराज हो, इस सब पर भी हमारा एजेंडा रहेगा ठीक करने का, दुरुस्त करने का। और वार्ड के अंतर्गत जो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट मोहल्ला है कुम्हार टोली, चांदमारी रोड, वो थोड़ा सा
पॉवर्टी लाइन के नीचे लगता है वो इलाका है। तो उस इलाका को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ जो कचरा का अंबार लगा हुआ है, उस कचरा के अंबार को साफ करवाना, दूर करवाना, और वहाँ टाइम टू टाइम DT से पाउडर का छिड़काव करना, ताकि मच्छर, डेंगू, मलेरिया इत्यादि के फैलाव नहीं हो सके। इसको भी साफ करना हमारा एजेंडा में है। कुमारटोली को चमका देना है। कुमारटोली को ऐसा लगे कि हाँ किसी जगह हम आए हैं। एक मोहल्ला है चांदमाई रोड, उसको भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें स्मूथ कर दें, ताकि लगे कि हम किसी अच्छे इलाके में आए। वो पुराना मोहल्ला है कंकरबाग का, वो डिवाइडेड डाउन होता जा रहा है। उसको हमको मेरा एजेंडा में है वो इम्प्रूव करें, ताकि पब्लिक वहाँ के रहने वाले को गौरव हो कि हम पुराने मोहल्ले में रहने वाले हैं। जो निवर्तमान पार्षद हैं, जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या आप उनके वर्चस्व को तोड़ पाएंगे और जीत पाएंगे? जब हम भ्रमण कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखद आनंद की बात है कि वो लास्ट 3 टर्म से यहाँ के पार्षद बने हुए हैं, और पब्लिक में यह हाहाकार है कि इस बार पब्लिक को बदलाव चाहिए, और इस बदलाव के लिए पब्लिक हमें खूब आशा भरने गाँव से देखती है कि मिश्रा जी इस बार आपको ही हम लोग बनाएंगे, और वो शायद अपने पद से हट रहे हैं, ऐसी मेरी पक्की विश्वास है।